पीओके भारत का हिस्सा कब बनेगा? एस जयशंकर का बड़ा बयान, कश्मीर मसला कैसे खत्म होगा? 370 हटाने के बाद अगला बड़ा कदम पीओके वापस। क्या अब पीओके पर होगा बड़ा एक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। सोचिए अगर वो हिस्सा भी भारत का होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। सोचिए अगर वो फैसला पहले ही लिया जाता तो कश्मीर का चेहरा कुछ और ही होता। सोचिए अगर भारत की एकता में वो हिस्सा भी जुड़ जाता तो क्या होता। अब सोचिए कि वो दिन दूर नहीं जब वो हिस्सा भी हमारे पास होगा और तब शायद हम कह सकेंगे कि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जी हाँ, जो बात अब तक खुलकर नहीं की गई थी वो अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर कह दी है। कश्मीर का समाधान सिर्फ एक चीज में है और वो है उस हिस्से को वापस पाना जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। आखिर ऐसा क्या कहा है एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर? अब भारत का रुख क्या है, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से हम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों लंदन में हैं और वहां एक खास कार्यक्रम विश्व में भारत का उदय और भूमिका के दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर का असली समाधान तभी होगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत को वापस मिलेगा। दरअसल जब उनसे कश्मीर मसले पर सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कश्मीर को लेकर काफी बड़े और अहम फैसले लिए हैं। पहला फैसला था अनुच्छेद 370 को हटाना, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। ये एक ऐसा कदम था जो दशकों से लंबित था और जिससे हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को बाकी भारत की तरह समान अधिकार मिला। इसके बाद दूसरा कदम था कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, सड़कें बनी, बिजली पानी की स्थिति सुधरी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। यही नहीं, सरकार ने यहाँ चुनाव कराकर ये भी साबित किया कि कश्मीर अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब इस पूरी बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर मुद्दे का समाधान हो गया तो एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि असली समाधान तब होगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत को वापस मिलेगा। ये वो हिस्सा है जो आज भी अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है और अगर वो हिस्सा भारत के पास वापस आ जाए तो कश्मीर का मसला पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी कूटनीति ताकत को काफी बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में जब एस जयशंकर ने ये बात कही है कि पीओके वापस मिलने के बाद ही कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से खत्म होगा तो यह इशारा कहीं न कहीं भारत के मजबूत इरादों को दर्शाता है। इसके अलावा एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है और दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन भारत का रुख हमेशा शांति और विकास का रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए बड़ा कदम उठाएगा? क्या भारत अब कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह खत्म करने के लिए पीओके को वापस लेने की दिशा में बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया भारत के लिए इस फैसले को समर्थन करेगी या नहीं? जो भी हो, एक बात तो साफ है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदल रही है और अगर पीओके भारत के पास आ गया तो शायद दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं से भी एक और समाधान भारत के पक्ष में आ जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि भारत को अब पीओके पर सीधा कदम उठा लेना चाहिए? क्या भारत सरकार अब और बड़ा फैसला लेने की ओर बढ़ रही है? तो देखा आपने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा वो कहीं ना कहीं भारत के मजबूत इरादों का संकेत देता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली और अब अगर पीओके भारत के पास आ गया तो कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अब पीओके को वापस लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या दुनिया भारत के इस फैसले का समर्थन करेगी? और क्या सच में कश्मीर का मसला अब खत्म होने की कगार पर है? आपकी क्या राय है? क्या पीओके को वापस लेने के लिए भारत को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।